जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सत्या पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास में बहुत ही प्यारा टॉपिक सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई, किस सन में की गई और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, इसको देखेंगे। हड़प्पा को और किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा किस राज्य में है या किस देश में पड़ता है, किस जिले में है, इनके बारे में देखेंगे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जब खोज कर ली, तब इनको लगा कि इसका उत्खनन भी स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हड़प्पा स्तर का जो उत्खनन भी किया था वो दयाराम साहनी ने ही किया था। कब किया था? वो 1923 में किया। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है। अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्तर की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपको नाम याद रखना है दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी, ठीक है। और कब की गई इसकी खोज, तो वो भी याद रखना है आपको। क्या? 1921 में। आशा करते हैं आपको पता भी होगा, ये तो छोटी चीज है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और सबसे पहला खोजा गया नगर है। और जब इसकी उत्खनन करना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लगा कि ये तो बहुत एक नगरीय व्यवस्था का स्थल है, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। तो किया कब? जब भी आपको बताया था कब? 1923 में। 1923 और 24, ठीक है। 1923 से 1924 तक इसका उत्खनन किया गया था, वो भी दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद इसका उत्खनन करने आए माधवराव वत्स। कौन आया? माधवराव वत्स ने फिर इसका उत्खनन किया 1946 में। कब? 1946 में इसका उत्खनन किया गया मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो गया? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की और इसके जो उत्खनन करता थे वो 3 लोग थे। एक तो दयाराम साहनी, माधवराव वत्स और मार्टिमर व्हीलर। उत्खननकर्ता को हम याद करने के लिए हमने छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। दयाराम का हम डी ले लेंगे, माधव का हम एम ले लेंगे और मार्टिमर व्हीलर का डब्ल्यू ले लेंगे। तो आपका बन जाएगा एक प्यारी सी गाड़ी का नाम है BMW, जो काफी लोगों का सपना होता है लेने का। वो तो नहीं ले पाए, लेकिन आपके लिए एक ट्रिक लेके आ गए हम। उत्खननकर्ता DMW से याद रखिएगा। D मीन्स दयाराम साहनी, M मीन्स माधवराव वत्स और मार्टिमर व्हीलर। तो व्हीलर में W से याद रखिएगा। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो कौन कौन है? DMW, दयाराम साहनी, माधवराव वत्स और मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने कब इसका उत्खनन किया? तो 1946 में। और दयाराम साहनी ने 1923 से 1924 तक किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हड़प्पा स्थल कहां पर है? हड़प्पा स्थल कहां है? तो क्या है हड़प्पा स्थल? जब हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी तो हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का बंटवारा कब हुआ है? 1947 में, ठीक है। तो इसका उत्खनन तो हो गया कब? इस खोज कब हो गई? 1921 में। तो बंटवारा तो हुआ नहीं था। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता था वो हमारा भारत में ही था। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो ये हड़प्पा स्थल बंटवारे के साथ पाकिस्तान प्रांत में चला गया, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, क्योंकि हमारे पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में बंटवारे के साथ चला गया था। तो उसी प्रांत में ये एक मांटगोमरी जिले में पड़ता है,
जिसको वर्तमान में शाहीवाल नाम से जाना जाता है। तो क्या याद रखना है कि हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और उस पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में है। आपसे कोई एक चीज पूछेगा, या तो मांटगोमरी जिला दे रखा होगा और या तो आप शाहीवाल जिला दे रखा होगा। कभी भी आपको दोनों जिले नहीं दे रखे होंगे, क्योंकि मांटगोमरी उसका प्राचीन नाम था, यानी कि पहले का नाम था, लेकिन अब वर्तमान में इसको शाहीवाल नाम से जाने जाने लगा है। और ये हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसको तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि नदी को तो कोई ट्रिक से याद नहीं कर सकते हम। तो याद रखेंगे क्या, हड़प्पा स्थल एक नदी है, उस नदी का नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नदी। तो हड़प्पा स्थल हमारी रावी नदी के किनारे है और रावी नदी के जो तट का नाम है, तट कौन सा है? वो बायां तट है, तट का नाम नहीं, रावी नदी के बाएं तट पर हमारा ये हड़प्पा स्थल पड़ता है। सॉरी, थोड़ा बायां तट पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत के जिले का नाम क्या है? जिस जिले में है वो मांटगोमरी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए उसका नाम क्या है तो शाहीवाल नाम जिले से है। और अगर इसकी नदी की बात की जाए तो ये रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है। हड़प्पा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हड़प्पा को पिगट महोदय ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को मिलाकर बोल दिया कि ये जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है और हड़प्पा को हम तोरण का द्वार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस नगर को, सिंधु सभ्यता के किस नगर को तोरण का द्वार कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल को। अर्ध औद्योगिक नगर को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नगर को जाना जाता है? वो भी क्या नाम है आपका? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, तोरण के द्वार के नाम से जाना जाता है। और पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा है। ये भी आपको याद रखना है, पिगट महोदय, ठीक है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अभी तो हमने इसका इंट्रो स्टार्ट किया है, अब आप हम देखेंगे कि उत्खनन में यहाँ से क्या क्या हमको मिला है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जिसको आप कभी भी रिवाइज करना हो तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। मैं हट जा रहा हूं और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थल की जब खोज हुई, जब उसका उत्खनन हुआ, तो यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, किस किस चीजों का यहाँ पर हमने उत्खनन किया है। बहुत बार इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कभी हम मोहनजोदाड़ो का लगा देते हैं, कभी याद भी नहीं आता। तो हम एक इसको कहानी के माध्यम से याद करेंगे, अपने से ही रिलेट कर लेंगे, अपने किसी परिवार के व्यक्ति से, और बहुत ही आसान भाषा में याद कर लेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमको बहुत आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, एक बहुत छोटा सा हमने एक प्रयास किया है आपको समझाने का। चलो देखते हैं, ठीक है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, जो सबसे पहले आपको रूट वर्ड याद रखना है, वो क्या है? हड़प्पा में क्या गया पीछे लास्ट में? पा। तो हम इसी का रूट वर्ड ले लेंगे और वो बना लेंगे इससे पा पा, ठीक है। इस रूट वर्ड से ही हम हड़प्पा में जो जो आपको उत्खनन में मिला है, जिस जिस स्थल से जो चीज हमें मिली है, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा में सबसे पहले हम पिताजी को मान लेते हैं कि वो क्या है? एक श्रमिक है, एक मजदूर है, ठीक है। क्या ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पिताजी क्या है? एक श्रमिक है। और आप जानते होंगे कि कोई अगर श्रमिक है, मजदूर है, तो या तो वो कहां करेगा? किसी के घर पे काम करेगा, या अपने घर पे काम, अपने घर में तो श्रमिक को नाम नहीं देते, या तो किसी के घर पे काम करेगा या तो कहीं फैक्ट्री में काम करेगा। तो हमें किसी के घर को ना याद रखना है कि हमारे पिताजी एक श्रमिक थे और श्रमिक के साथ वो फैक्ट्री में जॉब करते थे। कहाँ करते थे? फैक्ट्री में। तो हमको एक फैक्ट्री का साक्ष्य मिला है यहाँ से,
क्या मिला है, एक फैक्ट्री मिली है, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे कारखाना। ठीक है, तो हमें एक कारखाने का साक्ष्य मिला है और इस कारखाने से हमको 4 चीजें मिली हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी है। पहले एक बार चार्ट बना लेते हैं, फिर आपको समझा भी देंगे। फैक्ट्री में तांबे की आदमी की मूर्ति मिली। दूसरा, तराजू मिला। तीसरा, एक छड़ मिली है। और चौथा, पैमाना मिला है। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, पिताजी हमारे क्या थे, श्रमिक थे, और श्रमिक के साथ ही साथ वो किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे, जिस फैक्ट्री में पिताजी ने क्या बना लिया, एक तांबे की आदमी की मूर्ति बना ली, या फिर अपनी ही मूर्ति बना ली। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा में तांबे की आदमी की मूर्ति मिली है, एक तराजू का भी साक्ष्य मिला है, और एक छड़ यानी कि इसकी छड़ का भी साक्ष्य मिला है, और एक पैमाने का भी साक्ष्य हड़प्पा स्थल से ही आपको मिला है। अब पिताजी फैक्ट्री से जब निकले, जब पापा जी कहां से निकले, फैक्ट्री से निकले, तो रास्ते में उनको क्या दिख गया कि एक गधे की हड्डी पड़ी है, गधे की हड्डी। गधे की हड्डी, पिताजी को क्या हुआ, गधे की हड्डी मिल गई। भाई रास्ते में पिताजी ने गधे की हड्डी देखी, पिताजी हमारे संस्कारी होंगे भाई, क्या किया होगा उन्होंने, इस हड्डी को लेके वो चले गए कहाँ, दफनाने। और दफनाने जब कोई जाता है तो देखा अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्नान शौच सब करते हैं। तो हड्डी को जब दफना के आए हैं पिताजी, फिर इन्होंने क्या किया, शौच गए, शौचालय, शौचालय। तो हमें एक शौचालय का भी साक्ष्य मिला है भैया। और जब शौचालय से निकलेगा कोई पर्सन, तो वो क्या करेगा, नहाएगा, और नहाने के बाद स्नान करेगा, स्नान करने के बाद भैया क्रीम व्रीम लगाएगा, अपना श्रृंगार वंगार करेंगे। तो हमारे पिताजी ने कर लिया क्या, श्रृंगार। तो एक तो इनको मिल रही है वेनिटी बॉक्स, क्या मिला है, वेनिटी बॉक्स, वेनिटी बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं श्रृंगारदान, श्रृंगार दान। और इस श्रृंगार दान में 6 लड़ियों वाला सोने का हार मिला है, सोने का हार था, वो पहन लिया। श्रृंगार करने के बाद पिताजी ने क्या किया होगा, सेल्फी एल्फी लेते हैं भाई, आजकल हम लोग नहाते हैं, क्रीम व्रीम लगाने के बाद क्या करते हैं, तुरंत एक सेल्फी लेते हैं। तो हमारे पिताजी ने भी क्या लिया, उस समय भी सेल्फी ले ली, हो सकता है भाई सेल्फी तो थी नहीं, तो क्या कर लेंगे, मूर्ति बना लेंगे। तो पिताजी ने अपनी मूर्ति बना दी। तो एक हमें क्या होना, प्रस्तर, प्रस्तर की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो एक प्रस्तर की मूर्ति का साक्ष्य मिल गया। मूर्ति बनाने के बाद भाई पिताजी कहाँ जाएंगे, अब एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे आपको अच्छे से, पहले एक बार बना लेते हैं, यहीं पर कहीं पर स्पेस में देखते हैं। भाई प्रस्तर की मूर्ति सब बना ली, फिर क्या, पिताजी ने जितना भी धन कमाया उससे क्या किया, अन्न को इकट्ठा कर लिया, अनाज इकट्ठा कर लिया, अपना राशन इकट्ठा किया। और राशन इकट्ठा किया तो कहीं नहीं रखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा अन्नागार बना लिया। क्या बना लिया, अन्नागार, अन्नागार, जो कि इस स्थल का सबसे बड़ा, हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा अगर कोई माना जाता क्या मिला है, तो सबसे बड़ा क्या है, अन्नागार है। ठीक है, अन्नागार की भी खोज हुई। और
इस हड़प्पा स्थल में ही गठिया रोग का भी साक्ष्य मिला है। किसका? गठिया रोग का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो अब एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए बहुत अच्छे से। क्या बताया था मैंने कि हड़प्पा में हमें रूट वर्ड याद रखना है पिताजी को, और पिताजी को एक श्रमिक बना देना है। तो पिताजी हमारे बन गए क्या? श्रमिक। और पिताजी जब श्रमिक बन गए तो वो किसी न किसी फैक्ट्री में वर्क करने गए होंगे, तभी श्रमिक कहलाए होंगे। तो पिताजी हमारे पहले बन गए श्रमिक, और श्रमिक बनने के बाद वो कहाँ चले गए? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री काहे की थी? तांबे की फैक्ट्री थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि श्रमिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से मिला है। किसी कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से मिला है। और काहे की तांबे की आदमी की अगर मूर्ति का साक्ष्य पूछा जाए तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। लेकिन अगर कांसे की मूर्ति का साक्ष्य पूछा जाए तो वो कहाँ है? वो महिला है। कांसे की नृत्य रहित मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, वो महिला का है, वो भी कांसे की। यहाँ पर तांबे का है। तो तांबे की आदमी की मूर्ति का अगर साक्ष्य पूछा जाए तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से मिला है। ठीक है, और उसी फैक्ट्री से ही अगर रिलेशन किया जाए तो उसी तरह उसी कारखाने में हमें तराजू का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा स्थल में तराजू का भी साक्ष्य मिल गया, छड़ का भी साक्ष्य मिल गया, और पैमाना। तो आपको अभी दो चीजें याद रखनी थी इसमें से। क्या? मेन कि पिताजी हमारे श्रमिक थे और वो गए किसी फैक्ट्री में गए जहां पर उन्होंने एक आदमी की मूर्ति को देखा, तराजू देखा, छड़ देखा और पैमाना। उनका मन नहीं लगा तो वो घर के तरफ वापस जब रास्ते से आ रहे थे तो उनको एक रास्ते में क्या मिल गया? गधे की हड्डी ही मिल गई। पिताजी ने सोचा ये हड्डी किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगी, हो सकता है कोई बीमारियां फैलाए, तो उन्होंने क्या किया? उसको सॉरी एक चीज भूल गया, हाँ, उसको क्या किया? सभादान में, स्पेस नहीं है यहाँ पर तो मैं कोशिश करता हूँ ये लिखने की। चलो अभी ये तो आपको समाधान, चलो यहाँ पर लिखते हैं समाधान। समाधान समाधान का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। भूल गया था, ध्यान नहीं दिया। तो पिताजी ने क्या किया? इस गधे की हड्डी को समाधान में दफना दिया। दफना देते हैं, समाधान भी दफनाते हैं भाई। तो पिताजी ने भी अच्छा काम किया। क्या किया? गधे की हड्डी को समाधान में दफना दिया। और जो समाधान हमको मिले हैं हड़प्पा में वो तीन प्रकार के मिले हैं। एक तो RH और दूसरा H37 और तीसरा है आपका ताबूत। ताबूत मैंने आपको दो एक साथ लिखे हैं और ताबूत को अलग लिखा है। ये हमारे दोनों क्या थे? बस्ती के बाहर थे। बस्ती के बाहर। और ताबूत जो था वो क्या था? बस्ती के अंदर। बस्ती के अंदर मिला। ठीक है, तो क्या था? पिताजी श्रमिक थे, फैक्ट्री गए और फैक्ट्री से जब बाहर आए तब उनको क्या मिला? गधे की हड्डी मिली। और गधे की हड्डी को उन्होंने क्या किया? एक समाधान में दफना दिया। तो हमें हड़प्पा सभ्यता से श्रमिक का भी साक्ष्य मिलता है, फैक्ट्री का साक्ष्य मिलता है। उस फैक्ट्री में तराजू, छड़, पैमाना, तांबे की आदमी की मूर्ति भी मिली है। और जब गधे की हड्डी को सराया तो समाधान। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें तीन प्रकार की समाधान का साक्ष्य मिलता है, जिसमें R37 है, सॉरी RS नहीं, R37 और सॉरी HR। ठीक है, RS, सॉरी गलती हो गया, माफ करना। तो समाधान में हमको तीन प्रकार के समाधान मिले, R37, HR प्रकार और तीसरा है हमारा ताबूत। ताबूत जो था वो बस्ती के अंदर था और R37 और HR प्रकार जो था वो बस्ती के बाहर। तो इसका साक्ष्य मिला। उसके बाद पिताजी हमारे चले गए शौचालय। शौचालय का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। और शौचालय से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया भैया? मस्ती से क्या वेंटी बॉक्स बनाया, यानी कि अपना नहाए धोए मस्ती से और क्या कर लिया? श्रृंगार कर लिया। तो श्रृंगार दान का साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको? हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन इसी श्रृंगार दान में आपसे पूछ लेता है बाई चांस कि बताओ 6 लड़कियों का सोने का हार कहाँ से मिला है?
तो इसी श्रृंगार दयान में निकला था 6 लड़ियों पर सोने का हार हड़प्पा सभ्यता से, आपको याद रखना है। प्रस्तर की भी एक मूर्ति मिली है, ठीक है, प्रस्तर की मूर्ति का साक्ष्य भी इसी हड़प्पा स्थल से मिला है। अन्नागार भी हमें यहीं से मिला है। हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर कोई माना जाता है तो क्या है, अन्नागार ही माना जाता है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, गठिया रोग। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा में किस बीमारी का साक्ष्य मिलता है, तो हड़प्पा में हमको गठिया रोग की बीमारी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समाधान के लिए सॉरी। ले लिया होगा आपने। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके ये वीडियो शॉर्ट नोट्स बनवाने में बहुत सहायक रहेगी। जब भी आपका कभी पेपर आता है, आप हमारी इन वीडियो को देख के जाइएगा। आपको गारंटी लेता हूँ कुछ ना कुछ आपको इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। हम अभी तो हड़प्पा लेके आए हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मोहनजोदड़ो पर। इसी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या याद रखना है, हड़प्पा में हमें रूट वर्ड याद रखना है पाप। पाप को बना देना है श्रमिक, तो पापा हमारे बन गए श्रमिक, जो कि कहाँ चले गए, एक फैक्ट्री में, जहां पर उस फैक्ट्री में हमको 4 चीजें मिल गई। एक तो तांबे की मूर्ति मिल गई, दूसरा हमको तराजू मिल गया, तीसरा हमें छड़ मिली और चौथा मिल गया पैमाना। तो इन सभी का साक्ष्य भी किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। अब पिताजी फैक्ट्री से तो बाहर निकलेंगे, जब अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिल गया, गधे की हड्डी मिल गई। और उन्होंने उनको देखा, उस हड्डी को देखा, तो उनको मन में आया क्यों ना हम इसको कहीं दफना दें। तो हम कभी भी किसी चीज को दफनाते हैं तो उसको कहाँ ले जाते हैं, शवादान में, किसी एक मिट्टी खोद के ही उसको दफनाते हैं, यानी कि उसकी क्या बना लेते हैं, सब बना लेते, शवादान में लेके जाते हैं जिसको, है ना, नॉर्मल भाषा बोलते हैं। तो पिताजी क्या हुए, उस हड्डी को लेके कहाँ चले गए, शवादान में। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको शवादान का भी क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर शवादान थे कितने प्रकार के, तो हड़प्पा सभ्यता में शवादान 3 प्रकार के थे, R37 और HR प्रकार, तीसरा ताबूत। R37 और H ये दोनों हमारे बस्ती के बाहर हुआ करते थे, लेकिन ताबूत जो था वो सभी लोग अपने अपने घर के चौतरे पे भी कभी दफना देते हैं, यानी कि बस्ती के अंदर साक्ष्य इसका मिलता है। ठीक है, फिर पिताजी क्या हुए, शवादान से आते हैं। आज भी आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, शवादान से आते हैं फिर नहाने धोने जाते हैं। तो हमारे पिताजी कहाँ चले गए भाई, शौच करने, पिताजी शौचालय चले गए। तो प्रत्येक घर में शौचालय का भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। उसके बाद जब शौचालय से आए, नहाए धोए भाई होंगे, क्या किया, सेल्फी वेल्फी लेने के लिए उन्होंने क्या किया होगा भाई, श्रृंगार किया होगा। तो श्रृंगार दान का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इस श्रृंगार में 6 लड़ियों वाला सोने का हार भी मिला है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछता भी है तो आप बता, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। और जब आज भी हम लोग नहा धो के बाहर निकलते, क्रीम व्रीम लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं। उस समय मोबाइल था नहीं, तो इन्होंने क्या किया होगा, अपनी आकृति बना दी। तो इन्होंने क्या किया, पत्थर में अपनी आकृति बना दी। तो प्रस्तर पर मूर्ति का भी साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिलता है। और गठिया रोग भी, यही आपको ध्यान रखना है भाई, गठिया रोग भी कहाँ से मिलता है, हड़प्पा स्थल से मिलता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं मोहनजोदड़ो, और भी आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। जितना हमारा प्रयास था हमने सिखाने की कोशिश की, अब आपके ऊपर है। जय हिंद दोस्तों।